इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है BBNJ संधि। आइए जानते हैं चर्चा में क्यों है। दरअसल हाल ही में इंटरगवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस की चौथी बैठक यानी IGC4 न्यूयॉर्क में संपन्न हुई। ये विशेष बैठक राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग पर उपकरण के मसौदे को समाप्त करने के लिए थी, जिसे BBNJ भी कहा जाता है। ये बैठक संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि यानी अनक्लॉस के अंतर्गत आयोजित की गई। आइए अब जानते हैं कि BBNJ संधि क्या है। तो BBNJ का पूर्ण रूप राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन है। इसे उच्च समुद्री संधि या ट्रीटी ऑफ द हाई सीज के रूप में भी जाना जाता है। ये राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता यानी बायोलॉजिकल डायवर्सिटी के संरक्षण और सतत उपयोग पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। बता दें कि इसे एक उपकरण के रूप में अनक्लॉस की रूपरेखा के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। यह उच्च समुद्री गतिविधियों का अधिक समग्रता से प्रबंधन करेगा ताकि समुद्री संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग को बेहतर ढंग से संतुलित किया जा सके। BBNJ अनन्य आर्थिक क्षेत्रों या देशों के राष्ट्रीय जल क्षेत्र से परे उच्च समुद्रों यानी हाई सीज को शामिल करता है। समुद्री कानून के मुताबिक उच्च समुद्र का मतलब दुनिया भर में खारे पानी के द्रव्यमान के उन सभी हिस्से से है जो प्रादेशिक समुद्र या किसी राज्य के आंतरिक जल का हिस्सा नहीं है। आइए अब नजर डालते हैं इसकी आवश्यकता पर। तो राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे के क्षेत्रों में समुद्र का 95% हिस्सा शामिल है। ये मानवता को अमूल्य पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा खाद्य सुरक्षा लाभ आदि प्रदान करते हैं। हालांकि जीवन से भरपूर ये क्षेत्र अब प्रदूषण, अतिदोहन और जलवायु परिवर्तन आदि जैसे बढ़ते खतरों के प्रति संवेदनशील हो रहे हैं। हाई सीज एक अत्यंत जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं और संभावित प्रभावों पर ध्यान दिए बिना इनका दोहन किया गया है। हालांकि हाई सीज के सतही जल का वैज्ञानिक अन्वेषण किया गया है, लेकिन गहरे समुद्र का शायद ही अध्ययन किया गया हो। सबसे कठोर आवास माने जाने वाले गहरे समुद्र तल के विलुप्त होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आइए अब जानते हैं UNCLOS यानी अनक्लॉस के बारे में। तो अनक्लॉस का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे 1982 में अपनाया और हस्ताक्षरित किया गया था। इसे लॉ ऑफ द सी भी कहा जाता है। ये समुद्री क्षेत्रों को 5 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित करता है। आंतरिक जल यानी इंटरनल वाटर्स, प्रादेशिक सागर यानी टेरिटोरियल सी, सन्निहित क्षेत्र यानी कॉन्टिग्यूअस जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या EEZ और हाई सीज। ये एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो समुद्री क्षेत्रों में राज्य के अधिकार क्षेत्र के लिए एक रूपरेखा निर्धारित करती है। ये विभिन्न समुद्री क्षेत्रों को अलग अलग कानूनी दर्जा प्रदान करती है। ये तटीय राज्यों और महासागरों को नेविगेट करने वाले राज्यों को एक आधार प्रदान करती है। यह न केवल तटीय राज्यों के अपतटीय क्षेत्रों को जोन में वर्गीकृत करता है, बल्कि 5 संकेंद्रित क्षेत्रों में राज्यों के अधिकारों और जिम्मेदारियों के लिए विशिष्ट मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। आइए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, BBNJ संधि को समुद्र के नियम के रूप में भी जाना जाता है। 2, BBNJ अनन्य आर्थिक क्षेत्रों या देशों के राष्ट्रीय जल क्षेत्र से परे हाई सीज को शामिल करता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों या फिर D न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।